15 साला बच्ची की क्या किसी के साथ कोई दुश्मनी हो सकती है? कोई और भी इसके अलावा कोई एंगल आपके सामने आया है? ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा आंदोलनाक वाक़या हो गया है, तो इसमें कुछ सीरियस किस्म की ग्रज है जिस पे ये इंसिडेंट हुआ है। असल हक़ाइक़ सामने आएँगे और सारी हकीकत आपके सामने लाई जाएगी। आपकी जो टीम है, उसके सामने किस तरह का कोई एंगल आया है कि इनकी कोई वजह दुश्मनी, कोई जायदाद का तनाज़ा या फिर कोई और वजह जिसकी वजह से ये बच्ची हो सकता है? मामला तो हर देहात मोहल्ले में हर जगह एक दूसरे क्लैशेज छोटे छोटे रहते हैं। कोई ऐसा सीरियस वकूआ सामने नहीं आया जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कोई, और अगर हो भी तो इस मासूम बच्ची का कोई कसूर नहीं। तो ये ऐसी कोई सामने चीज़ नहीं आई कि दुश्मनी या गरज की वजह से किसी ने ऐसा सरेदस्त ऐसे कोई हालात नहीं। सामने आने के बाद इस मुलज़म को क्या सज़ा देनी चाहिए? पूरे गाँव का क्या मुतालबा है? पूरे गांव का मुतालबा है कि इसे मार देना चाहिए सबके सामने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और एक बार फिर लबान वाला उसी वकुआ की मज़ीद अपडेट लेकर आपके सामने हाज़िर हैं। और हमारे साथ SHO फ़िरोज़ वाला राना सरवर साहब भी मौजूद हैं, SP इन्वेस्टिगेशन नवाज़ साहब भी मौजूद हैं। ये आपको बताएंगे कि इस वकुए के बाद अब तक तकरीबन 5 रोज़ इस वाक़े को गुजर चुके हैं और बहुत सारी ख़बरें जो हैं वो मुबैना तौर पर अजीब किस्म की चलाई जा रही हैं कि बच्ची को मुबैना ज़्यादती के बाद कत्ल किया गया, जिसकी वजह से जो फैमिली है उनकी इंतहाई दिल आज़ारी हो रही है। और हम पुलिस से ही इसका मौक़िफ़ जानना चाहेंगे कि इस वाक़या के बाद जब पुलिस मौका पर पहुंची तो जो मकतूला थी उसकी हालत क्या थी, जो था वो कैसे एक घर के अंदर दाखिल होकर एक मासूम बच्ची को बेदर्दी से करता है और बड़ा आसानी से यहाँ से फ़रार हो जाता है। ये मैं आपकी जो नॉलेज में मज़ीद इजाफा कर देता हूँ कि ये चंद सौ पर मुश्तमिल एक छोटा सा कस्बा है, एक गांव है, और इस गांव से 5 दिन पहले ये दर्दनाक वाक़या होता है। और अभी तक पुलिस ने तकरीबन 10 से 15 लोगों के DNA भी करवा लिए हैं और मज़ीद इंटेरोगेशन के लिए मुख्तलिफ़ टीमें जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और गाहे बगाहे जो है वो तफ्तीश कर रही हैं। लेकिन अभी तक किसी भी मुलज़म तक ना पहुंचना या फिर पहुंच चुकी है पुलिस, तो ये सारा कुछ हम जानने के लिए SP साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनका बहुत शुक्रिया कि इन्होंने इनकी टीमों ने दिन रात इस गांव के अंदर जो है वो तफ्तीश इनकी जारी है। तो इनसे जानते हैं अभी तक क्या नई अपडेट है। नवाज साहब, आपका बहुत शुक्रिया सर। आपकी टीम हमने देखा कि पहले दिन से ही इस वाक़े के बाद जो है वो मुतहरक हो चुकी थी। अब क्या पेश रफ्त है कि मुलज़म कब तक सामने आएगा? थैंक यू वेरी मच जी। जिस वक्त इतला मिली है फ़ौरी तौर पर रिस्पॉन्ड किया और उस वक्त से लेकर अब तक मुसलसल काम हो रहा है और इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलज़म तक पहुंच जाएंगे। सर, हमने उस दिन भी देखा था कि हमें कुछ ऑफ द रिकॉर्ड अफसरान ने बताया था कि जी हम मुलज़म तक पहुंच चुके हैं। 5 दिन गुजर चुके हैं, कहाँ तक पहुंचे हैं? रास्ते में हैं या क्या वजह है? अब ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें डिस्क्लोज़ नहीं की जा सकती जो इन्वेस्टिगेशन के मुतल्लिक़ हैं, तो इंशाल्लाह होपफुली बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे मुलज़म तक। सर, हमने कुछ ये भी देखा था और कुछ खबरें देखी, हमें भी कुछ लोगों ने बताया कि बच्ची के साथ मुबैना तौर पर कोई दरिंदगी वाला भी वाक़या हुआ था। इसमें कितनी सदाकत है? जो इनिशियली DNA रिपोर्ट आई है तो उसमें तो कोई सीमेंट वगैरह डिटेक्ट नहीं हुआ, तो उस पे अभी कोई फाइनल ओपिनियन तो नहीं दी जा सकती, लेकिन वो जब सीमेंट डिटेक्ट नहीं हुआ तो उसका यही समझा जा रहा है। इस 15 साला बच्ची की क्या किसी के साथ कोई दुश्मनी हो सकती है? कोई और भी इसके अलावा कोई एंगल आपके सामने आया है? ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा आंदोलनाक वाक़या हो गया है, तो इसमें कुछ सीरियस किस्म की ग्रज है जिस पे ये इंसिडेंट हुआ है, तो उस असल हक़ाइक़ सामने आएंगे और सारी हकीकत आपके सामने लाई जाएगी। सर, फैमिली का आप लोगों के साथ क्या तावन है कि वो चाहते हैं कि जो कोई भी मुलज़म है, चाहे फैमिली के अंदर से है चाहे वो बाहर से है, वो तावन कर रहे हैं कि हर किस्म की तफ्तीश होनी चाहिए? नहीं, फैमिली उसके वालिद साहब जो हैं वो मलेशिया से वापस आए हैं, तो फैमिली तो मुकम्मल तावन कर रही है। उनके लिए तो हर एक सस्पेक्ट है, वो तो अगर उनसे सवाल किया जाए तो उसमें फुली वो कोऑपरेटिव हैं। और वो चाहते हैं कि जो भी कोई हमारी बच्ची को बिला वजह से किया है वो सामने आना चाहिए। ये तो अंडरस्टूड सी बात है। जो कत्ल सर, लोग बड़े सवाल उठा रहे हैं कि CCD का जो मामला है वो तो बड़े जल्दी इस तरह के मामलात को कवर कर लेता है, तो कब तक हम समझते हैं को हमारे देखने वालों को जल्दी हो जाएंगी? जी बिल्कुल जी, इन्होंने बड़ी यकीन दहानी करवाई है कि जल्द ही ये जो वो पकड़ा जाएगा और फिर उसके बाद इस को भी उसी तरह उसी के अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। कुछ और भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। SHO राना सरवर साहब भी मौजूद हैं। राना साहब, आपके थाने में बड़े अजीबोगरीब किस्म के वाक़यात होते हैं और यकीनन उसके बाद आप मुलज़मान तक भी पहुँच जाते हैं। वो अलहदा बात है कि आप हमारे साथ तावन नहीं करते, आपकी कारकर्दगी को हम सामने लोगों तक लाएँ कि अगर जुराइम हो जाता है तो उस पर काबू भी पा लिया जाता है।
ये जो वाक़या राना साहब हुआ है इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और बच्चियों वाले बहनों वाले इंतहाई अफसोस ज़दा है कि ये जो वाक़या मासूम सी बच्ची के साथ हुआ ये नहीं होना चाहिए था। तो आपको क्या लगता है कि कैसे ये वाक़या हो सकता है? देखें, ये घर में बेचारी, पहले तो मैं आपकी एडी साहब थैंक यू, आपने मौका दिया। हम आपके साथ तावन करते हैं और पूरा तावन करते हैं। दूसरा ये कि ये सानिया पूरे मुल्क का हमारा अजीब सा, अल्लाह माफ़ करे हमें तमाम की बच्चियों बहनों को महफूज रखे। ये बेचारी मासूम जान और बड़े शरीफ फैमिली है, बहुत शरीफ फैमिली है। ये अकेली अपने माजूर भाई की देखभाल के लिए घर थी, बाकी सारी फैमिली शादी हाल में गई थी। कोई भी दरिंदा सिफ्त इंसान है जिसने किया है व्हाट्सएवर जो भी हालात है वो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपने ही फरमाया कि बहुत अजीब से बड़े बड़े वकूए हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो ट्रेस आउट भी होते हैं, मुल्ज़मान भी अपने अंजाम तक पहुंचते हैं। तो ये भी इंशाल्लाह मुल्ज़म बहुत जल्द आपके सामने होगा और अंजाम तक पहुंचेगा। सर, हमने यहाँ पर इस गांव में आके देखा कि बिल्कुल बड़ा ओपन इनका घर था, दीवारें छोटी छोटी थी और कोई जो भी है वो बड़ा आसानी से फ़रार हो सकता है। तो कुछ आपने वहाँ से हम कुछ शवाहिद मिले कि मुल्ज़म अगर जो कोई भी था वो किस रास्ते से आया या फिर किस रास्ते से जा सकता है? जाने के शवाहिद तो गेट से ही मिले अच्छा, बज़ाहिर, ठीक है। लेकिन आप जैसा कि फरमा रहे हैं, आपने भी देखा है कि दीवारें बहुत छोटी हैं। वो कोई भी बच्चा भी वो फलांग सकता है अंदर वाली साइड से दीवारों को। तो ये PFSA टीम ने भी काफ़ी चीज़ें एज एविडेंस कलेक्ट की हैं और वो PFSA भेजी भी गई हैं। हमें भी जो शवाहद मिले हैं उनको कब्ज़ा पुलिस में लेके वो हमने भी ज़ाहिर है मुआवजे के लिए PFSA भेजना होता है। तो चीज़ें इकट्ठी की गई एविडेंसेस, बहुत जल्द इंशाल्लाह उनको मैच करवा के और अकॉर्डिंग टू मेरिट। राना साहब, आपकी मुख्तलिफ टीमें जो हैं वो इस वाक़या को ट्रेस करने पर लगी हुई हैं क्योंकि ये बड़ा अंदोनाक और ये एक ब्लाइंड है। तो आपकी जो टीम है उसके सामने किस तरह का कोई एंगल आया है कि इनकी कोई वजह दुश्मनी, कोई जायदाद का तनाज़ा या फिर कोई और वजह जिसकी वजह से ये बच्ची हो सकता है? देखिए सरेदस्त तो ऐसा कोई मेन इशू सामने नहीं आया कि कोई इस लेवल की चीप हरकत तक जा सके। छोटे छोटे मामला तो हर देहात मोहल्ले में हर जगह एक दूसरे क्लैशेज छोटे छोटे रहते हैं। कोई ऐसा सीरियस वकूआ सामने नहीं आया जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कोई, और अगर हो भी तो इस मासूम बच्ची का कोई कसूर नहीं। तो ये ऐसी कोई सामने चीज़ नहीं आई कि कोई दुश्मनी या गरज की वजह से किसी ने ऐसा सरेदस्त ऐसे कोई हालात नहीं है। राना साहब, आपका बहुत शुक्रिया और हम उम्मीद करते हैं कि जब ये मुल्ज़म आपकी गिरफ्त में आएगा और इसको निशान इबरत बनाने के बाद आप दोबारा आवाम की अदालत में आकर आवाम को बताएंगे कि जुर्म होना बड़ी बात है और जुर्म होने के बाद ऐसे जो मुजरमान होते हैं उनको कैफर किरदार तक पहुंचाना सबसे अहम काम होता है। और मैं इनको ज़रूर अप्रिशिएट करता हूं कि इनकी तैनाती के बाद इनके मुतलका थाने में बहुत सारे इस तरह के वाक़यात होते हैं, बहुत बड़ा ये इलाका है, लेकिन उसके बावजूद भी ये मुल्ज़मान तक पहुँच जाते हैं। अब ये जो कोई भी मुल्ज़मान है, यहाँ मैं आपको ये कैमरामैन से कहूँगा ज़रा दिखाएँ कि काफ़ी तादाद में जहाँ पर जो लोग हैं वो मौजूद हैं और ये सब लोग चाहते हैं कि इस को सामने आना चाहिए। यहाँ से कुछ और भी लोगों से बात थोड़ी सी करते हैं कि इनका क्या मुतालबा है। इनको लगता है कि पुलिस इस मिशन पर कामयाब होगी और इस मासूम बच्ची को ज़रूर इंसाफ फराहम करेगी। भाईजान, आपके गांव में इसी गांव के रहने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये जो हुआ है मासूम बच्ची का, ये कौन कर सकता है और कहाँ से कोई आ सकता है? बस जी, ये पुलिस लगी हुई है, इंशाल्लाह जल्द सामने आ जाएगा। जो भी कोई है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। ये पूरे गांव के लिए बहुत नकाती का मामला है। इंशाल्लाह जो भी है वो पहले कभी इस तरह का कोई वाकया हुआ गांव में? नहीं, पहले ऐसा नहीं कभी भी हुआ था। अब आप लोगों का पूरे गांव का मुतालबा है कि इस मासूम बच्ची का जो है वो मंजरेआम पर आना चाहिए। पर आना चाहिए, बिल्कुल ज़रूर आना चाहिए जी। तो क्या वजह है 5 दिन गुजर चुके हैं, अभी तक पुलिस इस तक ये कोई इतना शातिर है, कोई जिन है, कोई क्या है जो अभी तक हाथ नहीं लग सका? ढूंढ रही है पुलिस की, 5-6 टीमें काम कर रही हैं। इंशाल्लाह बहुत रात दिन आ रहे हैं पुलिस लगातार। इंशाल्लाह कोई ना कोई सामने आ जाएगा, कोई अच्छा नतीजा निकल आएगा इंशाल्लाह। आपको क्या लगता है कि क्या वजह हो सकती है करने की? कोई इस फैमिली की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? नहीं, कोई दुश्मनी वाला ज़्यादा इशू नहीं था। बस ये कोई सामने आएगा तो तभी पता चल जाएगा कि ये क्या मामला था, कैसे हुआ है। इंशाल्लाह सामने आने के बाद इस मुल्ज़म को क्या सज़ा देनी चाहिए? पूरे गांव का क्या मुतालबा है? पूरे गांव का मुतालबा है कि इसे मार देना चाहिए, सबके सामने इसे कर देना चाहिए। जो भी है, जिसने भी किया है वो सामने आए तो उसे छोड़ना ही नहीं चाहिए। नाज़रीन, सारे गांव का मुतालबा है कि इस
को जो बड़ा बेरहम था, जिसने मासूम बच्ची को जो कि नमाज अदा करने के बाद अपने कमरे में जाती है और फिर उसे बेईमाना तौर पर उसे छुरियों के वार करके कर दिया जाता है, उस बच्ची का क्या गुनाह था। ये मुलज़म जब पकड़ा जाएगा, जब वो पुलिस की हिरासत में आएगा, अभी भी हो सकता है कि वो मुलज़म शातिर ख़ुद को बचाने के लिए इसी ख़ानदान के साथ हमदर्दियाँ जता रहा हो, वो इसी को तलाश करने के लिए इसी तरह हमारे साथ आ रहा हो या फिर पुलिस के साथ वो तावन करने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन हमारी वीडियो अगर ये सुन रहा है, देख रहा है, तो वो यकीनन इस नतीजे पर पहुंचने वाला है कि पुलिस उस तक पहुंचने वाली है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पुलिस ने यहाँ पर जिनको शक था कि उनको अपनी हिरासत में लेके उनके टेस्ट भी करवाए हैं और उम्मीद करते हैं, जिस तरह से आपको एसपी साहब ने भी, एसएचओ साहब ने भी कहा कि, और ये मुकामी लोग जो गाँव के लोग हैं वो भी बता रहे हैं कि इस गाँव का मुतालबा है कि पुलिस इसको जल्द गिरफ्तार करेगी और इस को इसी तरह निशाने इबरत अगर नहीं बनाएगी तो इनका ये मुतालबा जारी रहेगा कि हम इस बच्ची के बेईमाना करने वाले इस संगीन संगदिल को निशाने इबरत होते हुए देखें, ताकि कोई और इस तरह का वाक़या करते हुए अपने अंजाम को ज़रूर देख सके। इस वाक़े के मुतल्लिक़ मज़ीद कुछ अपडेट आएंगी तो उसके बारे में भी आपको ज़रूर आगाह करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।